शबे बारात के जो आमाल है उन आमाल में से चंद वज़ाइफ और चंद चीजें आप समात फरमा लें। नंबर 1, इस रात को गुस्ल करना बहुत अहमियत रखता है और बिलखुसूस बेरी के पत्तों को जोश देकर उसका पानी ठंडा करके उससे अगर गुस्ल किया जाए और गुस्ल करने से पहले उस पानी बहाने से पहले ये जो 4 कुल है, कुल या अय्युहल काफिरून, यानी ये जो चारों कुल है, ये चारों कुल पढ़ के अपने जिस्म पर फूंक ली जाएं और फिर बेरी के पत्तों से गुस्ल किया जाए और गुस्ल के बाद अल्लाह की रजा के लिए गुरबा और मसाकीन के अंदर सदका और खैरात के लिए कुछ चीज पकाकर तकसीम कर दी जाए, अल्लाह ताला जादू के असर से महफूज फरमा देता है। सूरह इखलास और सूरह यासीन की कसरत इसरात करनी चाहिए। बिलखुसूस अगर और ज्यादा नहीं तो कम अज कम 3 मरतबा सूरह यासीन शरीफ जरूर पढ़े। दुरूद शरीफ की कसरत होनी चाहिए। गुनाहों पर कसरत इस्तिग़फ़ार, गुनाहों पर कसरत इस्तिग़फ़ार। 5वीं चीज है इस रात की, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनको खुश कर दें, कोई तोहफा ले जाएं, उनसे दुआ करवाएं। 6ठी चीज रिश्तेदारों और अगर वालिदैन फौत हो गए तो उनकी कब्रों की ज़ियारत। 7वीं चीज अगर किसी से झगड़ा चल रहा है तो उस मुसलमान भाई से सुलह करें और इस झगड़े का ताल्लुक दुनियावी मामलात से। अगर दीनी वजह से झगड़ा है कि वो बदअकीदा हो चुका है तो ऐसे पलीत से कोई सुलह की जरूरत नहीं है जब तक कि वो अपना गंदा अकीदा छोड़ नहीं देता। हर बुरे काम से तौबा। कोशिश करें कि इस रात से पहले पहले आपके मोहल्ले के अंदर गरीबों के घरों में अच्छा खाना आपकी तरफ से चला जाए ताकि उनके बच्चे या वैसे मोहल्ले के लोग जो गरीब हैं उन तक ये चीज पहुंचे ताकि उनको ये खाना मिले। इस रात के मामूलात में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं पढ़ने का भी बहुत ज्यादा सवाब होता है, लेकिन सदका और खैरात और बिलखुसूस भूखों को खाना खिलाने का बहुत बड़ा सवाब भी होता है और बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। और अगली बात यह है, 10वीं चीज यह है कि शब बेदारी की जाए, यानी कोशिश करें कि ये सारी रात उल्टे पुल्टे कामों में न गुजरे बल्कि कोई ना कोई नेक काम करते हुए ये रात गुजरे। दुरूद पढ़ते हुए गुजरे, कुरान पढ़ते हुए गुजरे, जिक्र सुनते हुए गुजरे, खिताब सुनते हुए गुजरे, कोई ना कोई दीनी काम करते हुए गुजरे। और अगर मस्जिद में गुजर जाए एतकाफ की नीयत से, सुबहान अल्लाह, ये तो नूर अला नूर है। और 11वीं चीज है कि सलातुत तस्बीह अगर इस शब को मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बरकत और शहादत है। और अगर खुद इसको पढ़ लेंगे अकेले में तो अकेले पढ़ना ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर अकेले तरीका भूल जाते हैं या नहीं पढ़ सकते तो फिर इंशाअल्लाह मसाजिद के अंदर और बिलखुसूस हमारी मस्जिद में इंशाअल्लाह अज़ीज़ सलातुत तस्बीह अदा की जाएगी। आमाल जो इस रात के आमाल हैं वो कौन कौन से हैं? पहला अमल 10 हजारिया, इसका नाम रखा जाता है अमले 10 हजारिया। और वो क्या है? 20 रकत नमाज नफल अदा करें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़ें और उसके बाद दुआ फरमाएं। तो रिवायात में आता है कि ऐसे बंदे के नामा आमाल के अंदर 10,000 नेकियां लिख दी जाती हैं। अगर कोई बंदा समझता है कि उसके रिज्क में तंगी है और उसे रिज्क की बड़ी जरूरत है, उसके लिए ये अमल है कि 2 रकत नफल नमाज की नियत करें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, 15 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़े और सलाम जब फेरे तो उसके बाद दुआ करने से कबल 11 मरतबा अव्वल और 11 मरतबा आखिर नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़े और उसके बाद रिज्क की बरकत की दुआ मांगे। उसके लिए ऐसे रिज्क के दरवाजे खुलेंगे कि वो खुद हैरान और शशदर रहेगा कि ये रिज्क मेरे लिए कहां से आ गया। और उलमा लिखते हैं, और ये मेरा मुजर्रब आप लोगों को ये नुस्खा है, जिन शहजादों की नौजवानों की नौकरियों का मसला है,
रिश्तेदारी, रिश्ते का मसला है, गम और अलम है, कोई परेशानी में, कैस में फंसे हुए हो, मेरा आपको चैलेंज है, दिल में बदनीति ना करे, पता नहीं करना, यकीन रखो ते 40 दिनों के अंदर अंदर तुहाडे अगर ये मामलात सीधे नोए ते आके मैनू फड़ ले, ये मैं वैसे नहीं कह रहा, मैंने बहुत तजर्बा किया हुआ है और बड़े लोगों को इसका तजर्बा करवाया। तो ये अमल फिर सुन लें, 2 रकत नमाज नफल, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 1 मरतबा, 15 दफा सूरह इखलास और सलाम फेरने के बाद दुआ करनी है, अव्वल आखिर 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है और अल्लाह के तखलिये में बैठ के अपने मालिक के हुजूर दुआ मांगे। फिर जरा नजारा करें कि इस रात की बरकतें कैसे मिलती है। हर किस्म की दुआ अगर बंदा समझता है कि मेरी दुआ कबूल हो जाए, उसके लिए यह है कि 14 रकत नफल यानी 14 रकतें पढ़नी है, जिस तरह मर्जी हो, शॉर्ट पढ़ लें, छोटी सूरतों से पढ़ लें। नमाज के बाद 14 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़ना है, 14 मरतबा क्या कहा, सूरह इखलास शरीफ पढ़ना है, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, 1 मरतबा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये आप पढ़ लेंगे तो उलमा लिखते हैं कि अल्लाह पाक हर किस्म की जायज दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। पूरे साल के लिए मुसीबतें अगर दूर करनी हो तो उसके लिए क्या है, गुरूब आफ्ताब के वक्त, जब आज के दिन का गुरूब हो रहा हो सूरज, तो वजू करें और चुपके से अगर तौफीक हो तो मस्जिद में आ जाएं, और अगर मस्जिद में ना हो सके तो आप अपने घर में बैठ जाएं। 40 मरतबा ये पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। बिलखुसूस जिन लोगों के लिए ये कैस वैस, ये झगड़े वगड़े, परेशानियां, एक पासे फंसने, दूसरे पासे उधर से निकलते हैं, उधर फंसते हैं, उनके लिए उलमा लिखते हैं कि ये ऐसा मुजर्रब अमल है कि इसको करके आप देखें 40 मरतबा गुरूब आफ्ताब के वक्त। बेहतर यह है कि आफ्ताब के गुरूब होने से पहले पहले मस्जिद में आ जाएं और थोड़ी देर दुरूद शरीफ पढ़ें, और जब गुरूब आफ्ताब को चंद मिनट रहते हो तो ये शुरू कर दें 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। ये पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें